नमस्कार, आदाब। मैं हूं रोहित सिंह और ट्रिपल.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली कड़ी में हमने गोडसे के बारे में जाना था और गांधी जी के आखिरी उपवास के बारे में जाना था। आखिर क्या था वो आखिरी उपवास और उस आखिरी उपवास के पीछे की क्या कहानी थी, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये उन दिनों की बात है जब देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन ये हमारे देश की बदकिस्मती ही थी कि उसे आज़ादी भी बंटवारे की बदनामी के साथ मिली। काफ़ी लंबे समय तक दोनों ही देश हिंसा के चपेट में थे। ऐसे में गांधी जी ने हिंसा को रोकने के लिए उपवास रखने का फैसला किया। इस उपवास की शुरुआत 13 जनवरी 1948 को हुई। उपवास के दौरान गांधी जी ने 3 तरह के लोगों को संबोधित करने का फैसला किया। इसमें पहला वर्ग था भारत की आम जनता। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वो वाकई इस हिंसा और दंगे के समर्थक नहीं हैं तो उन्हें दिल्ली में ऐसा करके दिखाना होगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ शांति से रह सकते हैं। उन्हें ये साबित करना होगा कि ये देश एक बार फिर से सभी धर्मों के लोगों के लिए खुल चुका है। इसके बाद गांधी जी का अगला संबोधन पाकिस्तान की सरकार के लिए था। उन्होंने कहा कि मैं उपवास के बावजूद कब तक यहाँ के लोगों को संयम रखने को कहूँगा। पाकिस्तान के लोगों को भी इस तरह का कोई कदम उठाना होगा, ऐसा कोई कदम जिससे वहाँ मौजूद अल्पसंख्यकों को देश से निकाला ना जाए। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भी वहाँ की सरकार में भरोसा हो जाए। हालांकि गांधी जी के अंतिम संबोधन में उन्होंने भारतीय सरकार पर निशाना साधा था। तीसरा और आखिरी संबोधन भारत सरकार के लिए था। भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार का स्टिलिंग बैलेंस रोक रखा था। ये ऐसी रकम थी जो भारत की सरकार को ब्रिटिश सरकार की तरफ से दी गई थी। भारत के लोगों ने ब्रिटिश सेना की मदद दूसरे विश्व युद्ध में की थी। इससे ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर ये रकम भारत को दी थी, लेकिन अब तक इसमें से पाकिस्तान को उसका हिस्सा नहीं दिया गया था। कुल मिलाकर ये 55 करोड़ रुपए की रकम थी। भारत सरकार पाकिस्तान से नाराज चल रही थी। पाकिस्तान लगातार कश्मीर को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहा था। इसी बात से भारत नाराज था और ये रकम पाकिस्तान को नहीं देना चाहता था। बापू ने अपना उपवास खत्म करने की कुछ शर्तें रखी। ये शर्त रखी कि वह तब तक अपना उपवास जारी रखेंगे जब तक पाकिस्तान को उसके हिस्से का पैसा नहीं मिल जाता। बापू मानते थे कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का रुख गलत है, लेकिन वो ये भी मानते थे कि अगर पाकिस्तान को ये रकम नहीं दी गई तो ये वहाँ की जनता के साथ नाइंसाफ़ी होगी। भारत की सरकार 15 जनवरी की रात को पाकिस्तान को पैसा देने के लिए राजी हो गई। उन्होंने इसके लिए घोषणा भी कर दी। इसके साथ ही अगले दिन एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया। भारत सरकार दिल्ली से विस्थापित लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की घर वापसी का स्वागत करती है। हालांकि बापू इस आश्वासन से खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये आश्वासन और बड़े स्तर पर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार और बापू के बीच इस मामले पर बातचीत हो ही रही थी कि अचानक महात्मा गांधी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका स्वास्थ्य तेजी से नीचे गिरने लगा। किडनी ने काम करना बंद कर दिया और गांधी जी का वजन भी कम होने लगा। डॉक्टरों का कहना था कि इस वक्त सबसे ज़रूरी कदम अगर कोई उठाना चाहिए तो वो है गांधी जी का उपवास खत्म करना। 18 जनवरी को सिख संगठन आरएसएस, कांग्रेस पार्टी, जमायत उल-उलेमा के सदस्यों ने बापू के सामने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें महात्मा गांधी की सभी मांगों को पूरा कर दिया गया था। घोषणा पत्र के कुछ शब्दों से बापू इतना खुश हुए कि फौरन उन्होंने उपवास खत्म करने का फैसला कर लिया। वो शब्द थे, हम मुसलमानों की आस्था, संपत्ति और जीवन की रक्षा करेंगे। साथ ही दिल्ली में जो कुछ भी हुआ ऐसा दोबारा नहीं होगा। सभी संगठनों के नेता बापू के उपवास तोड़ने से खुश थे। लग रहा था कि माहौल अब एक बार फिर से खुशनुमा हो जाएगा। सारे धर्म के लोग फिर से शांति सुकून से रहने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संगठनों के नेता तो गांधी जी के साथ थे, लेकिन उनके समर्थक अपने ही नेताओं से नाराज हो गए थे। इन्हीं सब कारणों से महात्मा गांधी पर हो रहा लगातार हमला भी बढ़ने लगा था। एक बार महात्मा गांधी किसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे कि किसी ने उन पर एक बम फेंकने की कोशिश की। बम तो फटा, लेकिन बापू
को छू नहीं सका। ये कुदरत का करिश्मा ही कहिए, उस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये घटना किसी आने वाली दुर्घटना की चेतावनी भी हो सकती है। गांधी जी ने इस हमले के डर से कभी भी अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। वे लगातार लोगों से मिलते रहे और शरणार्थियों को हौसला देते रहे। दिन यूं ही गुजर रहे थे। फिर तारीख आई 30 जनवरी की, वो बदनसीब शाम जब महात्मा गांधी एक प्रार्थना सभा में बैठे थे कि एक नौजवान ने आकर उन्हें गोलियों से भून दिया। उनका हत्यारा पूना का रहने वाला था। उससे पहले बापू को गोली मारी और बाद में खुद भी सरेंडर कर दिया। उस पर मुकदमा चलाया गया, मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन आखिरी वक्त में भी उस व्यक्ति ने खुलकर गांधी जी के खिलाफ बोला और कहा कि वे उनके आखिरी उपवास से नाराज़ था, क्योंकि बापू उसमें सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों की पैरवी कर रहे थे। इसे भारत का दुर्भाग्य कहें। बापू ने उपवास तो लोगों की भलाई के लिए किया था, लेकिन किसी को क्या अंदाजा था कि उनका ये उपवास ही उनकी हत्या का कारण बनेगा और उनकी ज़िंदगी का आखिरी उपवास होगा। आखिर गोडसे नाराज किस बात से था और उसने क्या कहा, इस पूरी कड़ी में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक बने रहें ट्रिपल.com के साथ। धन्यवाद।